हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 14 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने एंगुलर मटेरियल का कंसेप्ट देखा कि एंगुलर मटेरियल किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। और आज दोस्तों जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम ये देखेंगे कि रिएक्टिव फॉर्म पर हम एंगुलर मटेरियल का कैसे यूज करते हैं। मीन्स कि रिएक्टिव फॉर्म किस तरीके से एंगुलर मटेरियल के हेल्प से डिजाइन करते हैं। राइट। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा रिएक्टिव फॉर्म के बारे में, आपका माइंड थोड़ा सा रिकॉल करूँगा, थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा आपको कि रिएक्टिव फॉर्म के बारे में अगर आपने नहीं देखा होगा रिएक्टिव फॉर्म वाला वीडियो, तो आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूंगा कि रिएक्टिव फॉर्म होता क्या है। राइट। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एंगुलर में दो तरह के फॉर्म होते हैं, एक होता है टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म, दूसरा होता है रिएक्टिव फॉर्म। राइट। टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म में हम बहुत छोटे लेवल का काम करते हैं, क्योंकि जो भी वर्क होता है हम टेम्पलेट पर ही वर्क करते हैं, तो थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। और जहां भी ये कॉम्प्लेक्स सिनेरियो की बात आती है, कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट की बात आती है, तो वहां पर हम रिएक्टिव फॉर्म ही यूज करते हैं, क्योंकि जो भी वर्क होता है हमें कंपोनेंट पर करने का मिलता है। तो इससे क्या होता है, जो भी वैलिडेशन होता है, जो भी वर्क होता है, सारा चीज हम कंपोनेंट पर करते हैं, तो ये ज्यादा कंट्रोल होता है फॉर्म पर। इसलिए हम रिएक्टिव फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि रिएक्टिव फॉर्म बहुत ही यूज होने वाला चीज है, बहुत ही मोस्टली यूज किया जाता है इसको। राइट। और कंपेयर टू टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म, रिएक्टिव फॉर्म्स आर मोर सुटेबल बिकॉज वी कैन डिफाइन वैलिडेशंस एंड मॉडल फ्रॉम कंपोनेंट इट दैट गिव्स अस मोर कंट्रोल ऑन फॉर्म। राइट। दोस्तों एक चीज और आपको बताते चलो कि इसको हम मॉडल ड्राइवन फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी होता है ये मॉडल ही एक्ट करता है मीडिएटर का कंपोनेंट और टेम्पलेट के बीच में। राइट। तो दोस्तों ये बहुत इजी होता है इम्प्लीमेंट करने में। दोस्तों इट्स रियली इजी टू इम्प्लीमेंट लाइक यूजिंग मॉडल इन कंट्रोलर विथ फॉर्म कंट्रोल ऑब्जेक्ट एंड बाइंडिंग इट टू कंपोनेंट फॉर्म कंट्रोल टेम्पलेट। राइट। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अब प्रैक्टिकल को। अब देखते हैं कि रिएक्टिव फॉर्म पर हम एंगुलर मटेरियल का डिजाइन कैसे करते हैं। राइट। तो दोस्तों इसको आप लास्ट तक अच्छे से देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आप भी अपने फॉर्म पर एंगुलर मटेरियल का डिजाइन करने लगेंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल को, चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि कोई भी कंपोनेंट यूज करने के लिए हमें उसे इंपोर्ट करना होता है। तो अब हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में रिएक्टिव फॉर्म यूज करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक्स्ट्रा ये यूज किया है, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल को हमने app.module.ts फाइल में इंपोर्ट कर लिया है फॉर्म्स लाइब्रेरी से। राइट। बाकी सब उसी एज इट इज है, और रिएक्टिव फॉर्म को यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर रखा है इंपोर्ट्स के अंदर। राइट। बाकी सब एज इट इज है, पिछले वीडियो में जैसे हमने मटेरियल के सारे मॉड्यूल जो मेन है जिसको हम यूज कर सकते हैं हमने इंपोर्ट कर रखा है और एक्सपोर्ट कर रखा है यहाँ पर। राइट। तो app.module.ps फाइल में अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपने उस पेज पर रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लें। उसके बाद हम चलते हैं HTML पेज पर। राइट। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एज इट इज वही हमने ले रखा है, और जहां पर चेंज किया हमने वो आपको बताता हूं मैं। यहाँ पर फॉर्म के अंदर, वहां पर सिंपल फॉर्म हमने लिया था, यहाँ पर फॉर्म के अंदर हमने फॉर्म ग्रुप लिया। जो कि आपको, अगर हमारा वीडियो आपने देख रखा है रिएक्टिव फॉर्म वाला, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि फॉर्म ग्रुप के अंदर हम एक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल लेते हैं जिसको हम असाइन करते हैं, तो उसका फॉर्म ग्रुप का जितने भी कंट्रोल होता है इसके अंदर आ जाता है, जिसका हमने नाम रखा है रेजी फॉर्म, मीन्स रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ने बना रखा है। और ऑन सबमिट इवेंट बनाया हमने, उसके अंदर रेजी फॉर्म डॉट वैल्यू को डाल दिया। मीन्स कि इसकी जितनी वैल्यू होगा वो हमारे टीएस फाइल पर मिलेगा, जब हम इसके बटन पर क्लिक करेंगे इवेंट फायर हो जाएगा। राइट। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया है कि जैसे ये हमने यहाँ पर जैसा आपको बताया था कि एंगुलर मटेरियल पर जाकर मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मटेरियल डॉट एंगुलर डॉट आईओ पर जाते हैं हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स जैसे इनपुट है, तो इसका यहाँ से आप कोड उठा सकते हैं। इनपुट बॉक्स का यहाँ पर जाकर कोड आप ले सकते हो। उसी तरीके से हमने क्या किया है कि यहाँ पर फॉर्म का एक अलग से फर्स्ट नेम का लिया, और उसमें एक्स्ट्रा हमने जो किया है दोस्तों, यहाँ पर वैलिडेशन यूज करने के लिए मैट एरर को यूज किया, जो कि मटेरियल का है। और उसके अंदर हमने स्पैन के अंदर, ये चीज हम पहले ही बता चुके हैं दोस्तों रिएक्टिव फॉर्म वाले वीडियो में,
कि एनजी इफ के अंदर हम इसको चेक करते हैं कि फर्स्ट नेम जो ये है कंट्रोल नेम, फॉर्म कंट्रोल नेम का जो फर्स्ट नेम अगर वैलिड है और टच है, इनवैलिड है मतलब यहाँ पे कि नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, तो ये हमें देगा क्या कि प्लीज इंटर फर्स्ट नेम। राइट, टच करके जैसे हम निकलेंगे तो आप दिखाऊंगा मैं कि ब्राउजर में कैसा इफेक्ट होता है। अगर उसमें चले गए, हम टेक्स्ट बॉक्स में हम टच कर दिए, विजिट कर लिए और उसमें कुछ हमने टाइप नहीं किया तो रेड कलर का आ जाएगा, लिखेगा कि प्लीज इंटर योर फर्स्ट नेम। राइट, उसी तरीके से हमने दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ले रखा है। जो भी कंट्रोल आप ले सकते हैं यहाँ पे, या तो आप टाइप कर सकते हो, उतना याद नहीं रखना चाहते तो आप डायरेक्टली एंगुलर मटेरियल वाले पेज पर जाकर यहाँ पर दूसरा फिर यहाँ पर फॉर्म ले सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे आप। राइट, उस फिर वैलिडेशन लगाया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एड्रेस के लिए लिया। उसी तरीके से जो भी दोस्तों आपको लेना होता है, जैसे चेक बॉक्स हुआ, हमने चेक बॉक्स भी इसमें, डेट पिकर हुआ। राइट, तो डेट पिकर भी आप यहाँ से उठा सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए डेट पिकर। राइट, डेट पिकर ये है, या इसका कैसा दिखता है यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इस तरीके से खुलेगा। तो इसका कोड आप यहाँ से ले सकते हैं, इसी को हमने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लिया ताकि टाइम बचे, ज़्यादा कोडिंग ना करना पड़े। राइट, तो आप वहां से उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का आप याद रखिए कि आप एंगुलर material.angular.io है, उसमें बाद हम कंपोनेंट में जाते हैं। उसके बाद सारे यहाँ पर कंट्रोल आपको दिख सकते हैं, स्लाइडर लेना है, रेडियो बटन लेना है, चेक बॉक्स लेना है, यहीं से सारे चेक बॉक्स लेना है दोस्तों। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं तो इसका कोड आप यहाँ से ले सकते हैं, ये कॉपी पेस्ट कर लेंगे, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो उसी चीज को हमने यहाँ पर सारा लेकर एक फॉर्म बनाया हमने, ड्रॉप डाउन भी ले रखा है, तो ड्रॉप डाउन भी वहां से कंपोनेंट आप ले सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पर बटन ले लिया है जिस पर हम क्लिक करेंगे। राइट, तो पहले हमने वैलिडेशन जब बता रहे थे हम पिछले वीडियो में, तो यहाँ पर यही होता है कि पहले डिसेबल करते हैं, अगर फॉर्म इनवैलिड है तो डिसेबल रहेगा बटन, जैसे ही वैलिड हो जाएगा ये इनेबल हो जाएगा। तो ये सबमिट का बटन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। राइट, इसको थोड़ा सा छोटा करूँ ताकि थोड़ा स्क्रीन आपको अच्छे से दिखे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। राइट, तो ये सारा चीज हमने ले लिया, ईमेल के लिए ले रखा है, इस पर हम ईमेल का वैलिडेशन लगा रखा है हमने। राइट, तो ये सारी चीजें हमने किया। उसके बाद बात आती है कि हम इसका डेटा अपने टीएस फाइल पर कैसे ले जाएं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने फंक्शन बना रखा है एनजी सबमिट इवेंट पर, तो इस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे app.component.ts फाइल पर। राइट, तो यहाँ पर जो हमने किया है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको रिएक्टिव फॉर्म यूज करने के लिए सब फॉर्म बिल्डर, फॉर्म ग्रुप, वैलिडेटर वैलिडेशन के लिए फॉर्म मॉड्यूल और एनजी फॉर्म, आपको ये चीज इंपोर्ट करना होगा। राइट, इंपोर्ट करेंगे तभी आप यूज कर पाएंगे वैलिडेटर को और फॉर्म ग्रुप को। राइट, उसके बाद आप देख सकते हैं कि एनजी फॉर्म के लिए बनाया फर्स्ट नेम का सबका हमने एक एक बना लिया अपना वेरिएबल। उसके बाद आप देख सकते हैं फॉर्म बिल्डर लिया, फॉर्म बिल्डर में हमने ग्रुपिंग किया और ग्रुपिंग को जितने भी कंट्रोल है उसमें हम वैलिडेटर लगा दिया हमने। लाइक वैलिडेटर हमने बता दिया है आपको पहले ही, तो वैलिडेटर सिंपल रिक्वायर्ड के लिए है, ये रिक्वायर्ड के लिए वैलिडेटर कंपोज हमने कर दिया। जब कंपोज तब करते हैं दोस्तों हमें मल्टीपल वैलिडेशन लगाना पड़ता है एक ही चीज पर। राइट, तो यहाँ पर हमने कंपोज किया, पहला तो रिक्वायर्ड लगाया, उसके बाद मिनिमम लेंथ इतना होना चाहिए और मैक्स लेंथ इतना होना चाहिए, मीन्स कि हमें यहाँ पर तीन तीन वैलिडेशन यूज किया है, तो इसलिए हम यहाँ पर कंपोज लगा लिया हमने। राइट, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पर रिक्वायर्ड कर दिया, फिर ईमेल पर हमने कंपोज कर दिया, एक रिक्वायर्ड कर दिया, वैलिडेटर ईमेल लगा दिया कि ईमेल होना ही चाहिए। सिंपल अगर हम कुछ टेक्स्ट डालते हैं तो उस पर भी दिखाए कि ये वैलिड ईमेल आईडी नहीं है। राइट, उसके बाद ऑन चेंज हमने बनाया, ऑन चेंज पर हमने चेक किया कि इवेंट चेक किया कि ट्रू है कि नहीं है। ट्रू है तो ये ऑन चेंज आप देख सकते हैं, हमने मेथड है यहाँ पर जहाँ पर हमने कॉल किया है HTML पर देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये ऑन चेंज है, यहाँ पर इवेंट हमने बना रखा है, इसके अंदर इवेंट पास किया जो टर्म एंड कंडीशन चेक करने के लिए है। तो उस पर हमने ये लिया है यहाँ पर टीएस फाइल में कि इवेंट डॉट चेक ट्रू है तो एक्सेप्टेड होगा, इल्स वो जीरो हो जाएगा। राइट, उसके बाद एनजी सबमिट पर बस हम एनजी फॉर्म को यूज कर रहे हैं, कंसोल में राइट कर ले रहे हैं कि जो हमारा डेटा आएगा वो राइट हो जाएगा हमारे कंसोल में। राइट, तो अब इसको हम रन करा कर दिखाते हैं आपको कैसा इफेक्ट दिखता है इसका। राइट, और स्टाइल की बात करें तो वही इसका जो बाय डिफॉल्ट थीम होता है वो हमने थीम लगा रखा है। राइट, जो कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। तो जैसे ही इसको हम रन कराएंगे, सेव करेंगे, जैसे ही एक्टिवेट होगा ब्राउजर, तो ब्राउजर में जाकर हम देख सकते हैं यहाँ पर
यहाँ पर हम लोकल होस्ट और बाय डिफॉल्ट जो इसका होता है फोर 4200 इसका जो होता है पोर्ट, उस पर हम रन कराएंगे। और देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये फॉर्म पर जितना भी हमने टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स और ड्रॉप डाउन लिया, सब कुछ आ चुका है यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर देख सकते हैं जो बटन है हमारा ऑलरेडी डिसेबल है, क्योंकि हमने ये जो फॉर्म है अभी वैलिड नहीं है। तो हमने यहाँ वैलिडेशन लगाया था टच वाला। यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट नेम आ गया। अगर इसको हम कुछ बिना लिखे अगर बाहर क्लिक इसमें चले जाते हैं तो ये देखिए वैलिडेशन इसका काम कर रहा है, बोला प्लीज इंटर फर्स्ट नेम। जैसे ही इसमें देखिए इसको भी हमने कुछ नहीं किया, इसमें आ गए। तो यहाँ पर जैसे ही हमने लिखा और लास्ट नेम में जाएंगे तो इसका देखिए वैलिडेशन काम का वैलिड हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं, उसके बाद एड्रेस, इसको भी टच लगा रखा है, इसमें एड्रेस कुछ आप दे सकते हैं जो भी हो। डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने मिनिमम हमने लगा रखा है 10 होना चाहिए, राइट। तो इसके बाद आप कुछ भी लगा लीजिए जैसे, तो देखिए अब काम करना शुरू कर दिया। अगर 10 से कम रखेंगे तो ये काम नहीं करेगा, बोलेगा कि वैलिड नहीं है। इसके बाद कुछ भी लगाएंगे ये काम करेगा। और अभी आप देख रहे हैं कि सबमिट बटन अभी तक इनेबल नहीं हुआ है। ये तभी इनेबल होता है जब पूरा फॉर्म आपका वैलिड हो जाएगा, सब कुछ सही वैलिडेशन काम करेगा, राइट। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के डेट पिकर हम लगा रहेगा, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से कैलेंडर खुलेगा। ये रिएक्टिव फॉर्म पर एंगुलर का जो डिजाइन आ रहा है उसका इफेक्ट है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इफेक्टिव दिख रहा है कैलेंडर। अब अगर हम सिंपल यूज करते हैं तो छोटा सा कैलेंडर वहीं पे ओपन हो जाता है, बट ये जो एंगुलर मटेरियल का जो इफेक्ट है वो दिख रहा है आपको यहाँ पर, राइट। कि रिएक्टिव फॉर्म पर हमने एंगुलर मटेरियल यूज किया है, राइट। तो यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए ड्रॉप डाउन कितना सिंपली और इजीली यूज हो जा रहा है, जो कि मटेरियल का इफेक्ट है। यहाँ पर इसको हमने चेक किया और ईमेल आईडी में हमने कुछ लिखा, तो देखिए अभी बोल रहा है कि प्रोवाइड प्रॉपर ईमेल आईडी। तो जैसे हम ये लगाएंगे @ उसके बाद जैसे लिखेंगे तो बोल देगा कि ये यहाँ पे यूज लाइक, ये हमें बता भी रहा है हमारे पर कि किस तरीके का होना चाहिए। उसके बाद अभी भी ये सबमिट इनेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी यह टर्म एंड कंडीशन हमने चेक नहीं किया। जैसे ये करेंगे देखिए सबमिट बटन हमारा इनेबल हो गया, राइट। मीन्स कि देखिए ये थीम सारे जगह काम कर रहा है, पिंक वाला, राइट। अभी मैं थीम चेंज करके भी आपको दिखाऊंगा, तो ये थीम चेंज हो जाएगा सारे जगह। जैसे हम इस पे सबमिट करेंगे दोस्तों, हमने सबमिट किया और इसका हम कंसोल के अंदर जाकर देख सकते हैं क्या क्या डेटा आया है। यहाँ पर राइट क्लिक करके व्यू सोर्स नहीं, यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करके हम कंसोल में जाएंगे। कंसोल के अंदर देखिए ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि एड्रेस में ये आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, ईमेल आईडी। ये देखिए आपको लग रहा होगा फर्स्ट नेम ऊपर है तो फर्स्ट नेम ऊपर है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डरिंग करके आता है, राइट। ए बी सी इस तरीके से ऐसे नहीं करता। एड्रेस ऊपर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, देख लीजिए अभी हमने सिलेक्ट किया था। ईमेल में जो हमने डाल रखा था फर्स्ट नेम मेल, लास्ट एक्सेप्टेड लास्ट नेम, प्लेलिस्ट इग्नोर फोर, ये सारी चीजें मीन्स कि हमारे कंसोल में आ गया, टीएस फाइल पर आ गया, राइट। यहाँ पर हम वही देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिखा था टीएस फाइल में, यहाँ पर कंसोल मीन्स कि यहाँ पर इस फॉर्म में आ चुका है आपका सारा डेटा। अब आप इस डेटा को अपने एपीआई या फिर अपने कहीं भी यूज करना है, इंसर्ट करना है, जो भी करना है आप यूज कर सकते हैं, राइट। मीन्स कि हम रिएक्टिव फॉर्म में व्यू पेज से, एचटीएमएल पेज से हम अपने टीएस फाइल पर लेकर डेटा आ गए। हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम लोग में प्रिंट करा कर दिखा रहे हैं, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका डेटा आ चुका है, इसको आप सिंपली यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये होता है दोस्तों कि रिएक्टिव फॉर्म में हम एंगुलर मटेरियल को कैसे यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा फिर मैं आपको इस थीम भी चेंज करके एक बार फिर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हम इसको, तो यहाँ पर हम कंट्रोल सी करेंगे, कमेंट हो गया। और इसको हम कर लेंगे कंट्रोल यू, अनकमेंट हो गया। उसके बाद हम सेव करेंगे इसको। अब आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं ब्राउजर में, थीम चेंज हो जाएगा तुरंत। देखिए थीम चेंज हो गया, हर जगह चेंज होगा। यहाँ भी करेंगे, देखिए यहाँ भी इसका भी चेंज होगा। सारा डेटा अगर हम डाल देते हैं तो बटन का भी वही कलर, वही थीम आ जाएगा आपका। देखिए कितना अच्छा सा सब कुछ ओपन हो रहा है। उसके बाद हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया, उसमें हमने ईमेल आईडी डाल दिया। इसको देखिए इस पे भी वही थीम अप्लाई हो गया, मीन्स कि पूरे फॉर्म का हमने
जो मेन CSS होता है स्टाइल, उसमें हमने डाल रखा है, पूरे प्रोजेक्ट का थीम चेंज कर देगा। तो ये होता है दोस्तों कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि कितना इजीली यूज कर ले रहे हैं हम इसको एंगुलर मटेरियल को अपने रिएक्टिव फॉर्म पर, और कम कोडिंग में हमारा फॉर्म एकदम बिल्कुल से अट्रैक्टिव हो जाता है। तो हमारा वेब पेज या एप्लीकेशन बिल्कुल अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव दिखेगा, एक अलग दिखेगा। तो ये होता है एंगुलर मटेरियल। अगर आप बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट में काम करें बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल की तरह, और अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर सकें, अपने सैलरी को हाइक दे सकें एक अच्छा सा, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग, जिसमें कि पूरा एंगुलर कवर कराया जाता है, पूरा का पूरा टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि आपको टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग करना होता है। पूरा RxJS लाइब्रेरी हम कवर कराते हैं अपने ऑनलाइन क्लास में, जो कि बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं, आप कहीं क्लास करने जाते हैं तो वो पूरा आपको कवर कराया जाएगा, क्योंकि RxJS लाइब्रेरी जो है एंगुलर का हार्ट माना जाता है। ये सारी चीज़ें, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आपको यूट्यूब पर आपको कॉर्पोरेट लेवल का नहीं मिलेगा, कोई नहीं डालता है, ये सारे पेड होते हैं, और क्लास में बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का पढ़ाया जाता है। हमारा क्लास जो है इसी चीज़ के लिए फेमस है कि हम कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हम आपको सिखाएंगे एंगुलर मटेरियल और बूटस्ट्रैप भी कैसे यूज करते हैं एंगुलर में, ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है। API इंटीग्रेशन सिखाया जाता है, API बनाना सिखाया जाता है, मतलब कि बैकएंड वाला पार्ट भी हम सिखाते हैं अपने क्लासेज में। उसके बाद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दिया जाता है। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में आपको ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का होगा, बहुत ही ब्रॉड लेवल का होगा, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन यूज करते हैं, उस लेवल का एप्लीकेशन डेवलप करना आपको सिखाया जाएगा। तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके अपनी सैलरी को एक अच्छा सा हाइक दे सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कहीं से पढ़ते हैं, दो तरीके होती है कि अगर आप मान लीजिए कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, तो इंस्टीट्यूट में आपको कौन पढ़ाता है, एक तरीके से वो टीचर होगा, फैकल्टी होगा। और सच्चाई ये है कि टीचर या फैकल्टी कौन बनता है, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब नहीं ले पाता है, जो खुद ही जॉब नहीं ले पाया, तो आपको क्या ट्रेनिंग देगा? वो आपको केवल बुक वाला नॉलेज देकर आपको भेज देगा। लेकिन आप वही पढ़ के आप जब जाते हैं कंपनी में काम करने, तो आप वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं, फिर आपको भागकर अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, या फिर तो आप काम नहीं कर पाएंगे, बोरियत फील करेंगे, या फिर आपको निकाल दिया जाएगा। और हमारा क्लास किस लिए फेमस है? क्योंकि हमारे यहाँ कोई टीचर नहीं है, हमारा जो टीम है, जो हम लोग हैं, किसी न किसी बड़े MNC में काम करते हैं, तो हम लोग वही चीज़ अपने ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं जो डायरेक्टली कॉर्पोरेट में किया जाता है, काम किया जाता है, रियल चीज़ें हम आपको बताते हैं। इसलिए हमारा क्लास फेमस है। जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले लेता है, उसको कहीं भी इंटरव्यू क्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि हम वही चीज़ बताते हैं जो डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है। सामने वाले को लगता है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, 1-2 साल से आपने काम किया है, उस लेवल का नॉलेज हम अपने क्लास में हम पढ़ाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके अभी विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट sahosoft.com पर, और अपना बैच चूज कीजिए, चेकआउट कीजिए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए। कल से ही अपना क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल मोबाइल नंबर्स भी अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या इस वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको नीचे में दिख रहा होगा हमारा मोबाइल नंबर। आप तुरंत कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और क्लास ज्वाइन कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, बने रहिए इस सीरीज के साथ। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।